नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में अदा की गई ईद की नमाज, पंचायतों के पुनर्गठन के लिए तीसरी बार बढ़ी अंतिम तिथि, जेल कर्मियों के लिए ऑफर, पकड़वाओ मोबाइल, रिवॉल्वर, छुरा, करो कमाई। सीबीआई ने भारतीय मानक ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में रविवार शाम को ईद का चांद दिखने के बाद सोमवार को सुबह भर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर जोधपुर और दौसा तक सभी जिलों में सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। राजधानी में सुबह 6 बजे से ही नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। जामा मस्जिद में 7:30 बजे और दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में चीफ काजी खालिद उस्मानी ने मुख्य नमाज अदा करवाई। कुछ नमाजी वक्फ संशोधन के विरोध में वहां पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। हिंदू समुदाय ने नमाजियों पर फूल बरसाकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। राजस्थान में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन एवं सीमांकन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में राज्य सरकार ने तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 25 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 मार्च किया गया और अब इसे 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की योजना जनता की आपत्तियां सुनने के बाद जून के पहले सप्ताह तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की है। राजस्थान की विभिन्न जेलों में आए दिन मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित चीजें मिलती रही हैं। इसे लेकर जेल प्रशासन काफी गंभीर हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। प्रतिबंधित सामान पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन ने अब एक नया तरीका निकाला है, जो कर्मचारी गोपनीय रूप से प्रतिबंधित सामान के बारे में जानकारी देगा, जेल प्रशासन की ओर से उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में जेल डीजी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीबीआई ने भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामकांत सागर मुथ्याला को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वैज्ञानिक डी के पद पर तैनात थे। सीबीआई के मुताबिक रामकांत सागर ने ये रिश्वत क्रोनेक्स इंजीनियरिंग एंड प्रेशर वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि वी लक्ष्मी नारायण रेड्डी उर्फ बाबू रेड्डी से ली थी। ये रिश्वत कंपनी को 12,500 सिलेंडर बनाने की BIS मंजूरी देने के बदले मांगी गई थी। 4 दिन से जम्मू रीजन का कठुआ जिला आतंकियों और सुरक्षा बलों की गोलीबारी से सहमा हुआ है, लेकिन वहां से 128 किलोमीटर दूर स्थित माता वैष्णो देवी के धाम कटरा में इसकी रत्ती भर भी सुगबुगाहट नहीं है। यहां की हवा में जयकारों की गूंज है। यात्रा मार्ग पर 6 लंगर, 24 घंटे सेवा, रोज 50,000 लोगों का खाना। अर्धकुंवारी में पंडित बंगाल से आए भक्त योगेश चौधरी श्राइन बोर्ड के लंगर से प्रसाद खाकर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि अविस्मरणीय माहौल है। लंगर में आप कभी भी जाओ, गर्म खाना ही मिलेगा। जोधपुर की मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के जनाना विंग आईसीयू में आज सुबह अचानक से आग लग गई। घटना के समय अस्पताल में बेड पर भी मरीज सो रहा था, लेकिन कुछ मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि आज सुबह जनाना विंग के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप में अचानक से आग लग गई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को देश के कई हिस्सों में अलग अलग मौसम की स्थिति होने को लेकर अनुमान जताया है। वेस्ट बंगाल और गुजरात के बड़े हिस्से में लू चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की आशंका है। इनमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य भी शामिल हैं। इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे सुबह से शाम के वक्त तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान में सफर करने वाले वाहन चालकों को अब जयपुर अजमेर हाईवे पर अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये नई दरें आज आधी रात 12 बजे से लागू होंगी। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत खाटू श्याम मंदिर सीकर में विकास कार्यों के लिए 87 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर इसकी पहली किश्त 8 करोड़ 78 लाख रुपए आवंटित हो गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर विकास कार्यों से निश्चित ही आस्था केंद्रों पर धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा।
इससे राज्य को पर्यटन से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दिया कुमारी के निर्देशों पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत सीकर में श्री खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्यों की डीपीआर मंत्रालय को भेज दी गई थी। सीबीएसई ने सत्र 2025-26 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है। 2 दिन पहले ये कैलेंडर दिल्ली में सीबीएसई की अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लॉन्च किया गया था। कैलेंडर को एक किताब की शक्ल में निकाला गया है। इसमें 4 अलग-अलग अध्याय शामिल किए गए हैं। वेबसाइट पर इसे पब्लिक के लिए अपलोड किया गया है। साथ ही देश के सभी संबद्ध सीबीएसई स्कूलों को भी पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इस कैलेंडर बुक को कवर पेज से आखिरी पेज तक 32 पेजों में समेट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जम्मू कटरा श्री गंगानगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा से चलेगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे लिंक परियोजना पिछले महीने पूरी हो गई थी। साईं बाबा संस्थान ने साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज देने का निर्णय लिया है। हाल में खाप पंचायत के फैसले के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एक परिवार को पूरे गांव से बहिष्कार करने जैसे फैसले देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, खाप उन परिवारों पर जुर्माना भी तय करती है। ऐसे में राजस्थान में खाप पंचायत पर रोक लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन खाप पंचायत के इन फैसलों के खिलाफ कई बार शिकायत भी दर्ज की गई है। खाप पंचायत को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। राजस्थान में पिछले वर्ष दिसंबर में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा दी थी। पिछले 4 माह से वे परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार देख रहे हैं। आगामी 4 अप्रैल को रिजल्ट घोषित करने की अधिकृत सूचना जारी हो गई है। राजस्थान सरकार की कन्यादान योजना में चंद अफसर कर्मचारियों की मिलीभगत से 2019 से 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ और अब इस पैसे को विभाग दोषियों से वसूलने के बजाय फाइलों में दबाकर भूल गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 655 महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसा फर्जी तरीके से उठा लिया गया। एसीबी ने प्राथमिक जांच में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गबन प्रमाणित करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 3 साल में 35% राशि भी नहीं वसूल पाया है। इन एपीएल महिलाओं को फर्जी तरीके से बीपीएल दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया था। इस बार धर्मनगरी भीलवाड़ा के श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्म नवरात्रि स्थापना का शुभ अवसर खास बन गया। भीलवाड़ा में पहली बार संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत की पहल पर हरि शिवा धाम परिसर में महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज के सानिध्य में माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया और 5100 अखंड दीप प्रज्वलित किए गए। दीप प्रज्वलन से पूर्व माता वैष्णो देवी दरबार की विधि विधान के साथ स्थापना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार पंडित देवेंद्र शास्त्री ने किया। दरबार में 5100 दीपक जलाए गए, जो 9 दिन तक जलते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।